हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे थे कंटिन्यूस बीम और कंटिन्यूस बीम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ गए हैं। अब ये क्वेश्चंस का किस तरीके से सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड इसके डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, अ कंटिन्यूस बीम ABC। तो एक कंटिन्यूस बीम ABC बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने बना दिया कंटिन्यूस बीम। एक A पर सपोर्ट है और एक B पर सपोर्ट है और एक C पर सपोर्ट है। ठीक है, जिसमें बोला है कि AB और BC दोनों क्या है, 6 मीटर हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 6 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 6 मीटर है। ठीक है, ये 6 मीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि कैरीज एन यूडियल लोड 12 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर इंटायर स्पान ऑफ AB पे टोटल स्पान पर यूडियल लगा और कितना लगा, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इस पर लिखा है BC पे कैरीज ए सेंट्रल पॉइंट लोड 36, मतलब इसके सेंटर में 36 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, फिर क्या बोला, ड्रॉ SF एंड BM डायग्राम फॉर द बीम। SF डायग्राम और BM डायग्राम दोनों इसमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमें अगर SF डायग्राम ड्रॉ करना है ना तो रिएक्शन हमें बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन सिर्फ अगर रहे ना तो हम SF डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और रिएक्शन रहेगा तो हम BM डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। तो BM डायग्राम ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो ये एक पार्ट है AB, मैंने पेयर बोला था, उसी पेयर की तरह एक ही है आपका ये AB, और जिस पे क्या लोड है, UDL है, ये 6 मीटर है और ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर है। और एक जो है सेंट्रल पॉइंट लोड BC है, ये भी 6 मीटर है, 36 किलो न्यूटन। इस तरीके से है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ही ध्यान देंगे, आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करना है वो चीज़ें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि ताकि आपको इजली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। तो ये आपका जो है, आप देख रहे हैं इसका लोड, इसका अगर BM डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे लोड जो होगा वो क्या होगा, WL1 स्क्वायर अपन 8 होता है। तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम में मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। W आपका 12, W आपका क्या है, 12 है, देख सकते हैं 12 इंटू L क्या है, 6 है, 6 का 36 हो गया, डिवाइड बाई 8 कितना आ गया, 54। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। ठीक है, ये आपका AB हो गया। और इसी तरीके से इसका कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा BC। ठीक है, ये कितना आएगा, तो ये WL2/4 होता है। तो W की वैल्यू यहाँ पर 36 है, इंटू L2 की वैल्यू 6 है, इक्वल डिवाइड बाई 4, ये आ गया, ये भी 54 ही आ रहा है, 54 ये किलो न्यूटन में इंटू मीटर। ठीक है, ये भी मोमेंट ही है इसलिए किलो न्यूटन इंटू मीटर में आ गया। अभी ये आपको दिख गया कि इतना ही आ गया। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो MB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही ये BM में इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए MB की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको ये पता है इक्वेशन MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L, ये MC इंटू L है, इक्वल टू -6 A1 x1 अपन L1 -6 A2 x2 अपन L2, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ें पूछ रहा है उसको फटाफट हम लिखते जाते हैं। देखिए, एक तो हमें यहाँ पर पता है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन MA इक्वल टू MC इक्वल टू 0, क्योंकि एंड सपोर्ट क्या है, सिंपली है, तो वहाँ पर उसका मूवमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद
6a1x1/L1 फाइंड आउट कर। देखिए 6a1 देखिए 2/3 इंटू डिस्टेंस, इसका एरिया की बात कर रहा हूँ, तो ये 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 6 है, और ये हाइट कितना है 54 है। x1 कितना होगा, यहाँ से हाफ तक का डिस्टेंस 3 है, और डिवाइड बाय L1 कितना है 6 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, पहले अंदर वाले को कर लेंगे। 2 इंटू 6 इंटू 54, ठीक है, और इसका ये 3 और ये 3 से कट गया, तो फिर जितना आ रहा है उसमें 6 का, और ये 6 से ये 6 कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 648 आ गया। 640 माइनस में है, ठीक है, 648 ये वैल्यू आ गई। ये आपकी वैल्यू -648 आ गया, और फिर बाद में -6a2 इंटू x2/L2, मतलब इसका अगर फाइंड आउट करना है तो -6, और एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस 6 है, और ये एल्टीट्यूड कितना है 54 है, इंटू ये तो एरिया हो गया, देखो 6 एरिया का ये लिखा, और x2 की वैल्यू यहाँ से हाफ, मतलब देखो ये इसका CG इसके हाफ तक ही आएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस वो कितना होगा 3 होगा, और डिवाइड बाई 6, ये 6 से 6 कैंसल, इधर ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 654 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है देखो 6 इंटू 54 कर दे रहे हैं, और इंटू 3 कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो आ गया 486 माइनस 486 आ गया। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई आपके सामने। अब उसके बाद क्या करना है आपका, ये देखो एक तो ये वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू, ठीक है, ये सब के सब को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखेंगे अगर MA की वैल्यू इधर अगर पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और इसमें लिखेंगे क्या, एज पर क्लेपेरेंस थ्योरम भी लिख सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन पे ऐसे लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये 2MB आ गया, और L1 6 + 6 हो गया, और प्लस ये भी 0 हो गया, और ये आ जाएगा 648 और ये -486, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2MB है, और इंटू 6 × 6 और प्लस 6 क्या होगा 12, और इन दोनों को जोड़ने पे -1134 आ रहा है। तो ये 12 और 2 ये डिवाइड हो जाएगा, तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 × 2 = 24 से ही डिवाइड करते हैं ना, 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाता है 47.25 माइनस में किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। तो MB की वैल्यू मिल गई -47.25 किलो न्यूटन। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया। ओके, अब देखिए अगर ये मिल गया तो आप आराम से इसका BM डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके BM डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको BM डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर SF डायग्राम भी ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, चाहे SF कैलकुलेशन से रिएक्शन फाइंड आउट करके दोनों एक साथ ड्रॉ कर दूँगा। चलिए SF कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, SF कैलकुलेशन में सबसे पहले रिएक्शन चाहिए। इस तरीके के दो बीम थे ना, देखिए यहाँ A था, यहाँ B था, एक आपका इस तरीके से B और एक ये C। ठीक है, और यहाँ पर ये UDL था, और यहाँ पे 36 किलो न्यूटन और ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके का था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला है RA, इसको देखो 2 है इसलिए RB1 एंड RB2, और ये RC। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोमेंट तो आ गया ना इस तरीके का, 47 कितना आया था 47.25, तो इसकी वैल्यू 47.25। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 47.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ले लिया टेकिंग मोमेंट एट A, टेकिंग मोमेंट
एट ए पॉइंट पे मैं मोमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मोमेंट ले रहा हूँ मतलब एक तो ये भी है ना एम ए इक्वल टू जीरो, ये भी है, यहाँ पे एम सी भी है इक्वल टू जीरो। अब देखिए मोमेंट ले रहे हैं तो पहले ये देखिए इसका मोमेंट कितना होगा, ये आर बी वन एंटी क्लॉकवाइज कौन है, क्लॉकवाइज कौन सा है, पर सिंपल से ये ध्यान रखिए। यहाँ प्लस माइनस मैंने कुछ नहीं लिखा है, माइनस में आया था भले, लेकिन यहाँ पर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसके बेस पे हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये है लेकिन ये जीरो है। तो ये देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ यही है, आर बी वन इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है। तो 6 लिख लिया। अब क्लॉकवाइज को इस तरफ सम कर देंगे, इस तरफ में देखोगे तो एक तो ये है 47.25, ये मोमेंट ऑलरेडी है। अब ये लोड को मोमेंट बनाएंगे तो ये 12 इंटू 6 करेंगे तो ये तो लोड हुआ, और लोड ये सेंटर पे आएगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। सबसे पहले ये कर लेना 12 इंटू 6 इंटू 3, जितना आता है उसमें ये ऐड कर दो, 47.25 ये ऐड कर दिया। अब जितना आ रहा है उसमें 6 का डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 43.875, ये क्या आ जाएगा किलो न्यूटन आ जाएगा। ये आर बी वन आ गया, ठीक है, ये आर बी वन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे तो आर ए वन कितना हो जाएगा, आर ए वन बोला, आर ए कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल लोड कितना है 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, ये चलो अच्छा इधर लिख देता हूँ, आर बी वन प्लस आर ए क्या हो जाएगा टोटल लोड हो जाएगा। टोटल लोड क्या आता है 12 इंटू 6 करोगे, ये पूरा इंटायर स्पान पे है ना, तो 12 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 12 इंटू 6। ये आर बी वन इधर माइनस कर देंगे तो आर ए आ जाएगा, ये 12 6 या 72 माइनस 43.875, तो आर ए की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस कर लेते हैं 28.125 किलो न्यूटन, ये आर ए की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद से इस वाले को इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको लेके चलेंगे, इससे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर टेकिंग मोमेंट एट बी ले लो, यहाँ पर ले रहे हैं टेकिंग मोमेंट एट बी ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए तो यहाँ पे देखिए आर सी इंटू ये डिस्टेंस आएगा, अगर मोमेंट एट बी पे ले रहा हूँ तो ये आर सी इंटू यहाँ पर 6 आएगा, और ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, आर सी इंटू 6 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इधर जुड़ जाएगा, और ये वाला क्लॉकवाइज है तो ये वाला इस तरफ लिख लेते हैं 36 इंटू बीच है ना, बीच से यहाँ पर है तो 3 हो जाएगा, और कोई मोमेंट है नहीं, ठीक है। एम सी तो जीरो ही है, ठीक है। आर वी टू लेंगे नहीं, ठीक है, आर वी टू लेंगे नहीं क्योंकि ये इसी पॉइंट पे हम मोमेंट लिए हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जितना आएगा उसमें इधर माइनस कर लेंगे, आर सी इंटू 6, ये 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, या जितना आ रहा है उसमें माइनस करेंगे 47.25 माइनस कर लिए, ठीक है, कितना आ गया 60.75। फिर आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 10.125, इतना है, ठीक है, इतना किलो न्यूटन ये मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि आर पी वन प्लस आर सी इक्वल टू टोटल लोड, और टोटल लोड क्या है 36, तो आर पी वन कितना आ जाएगा 36 माइनस आर सी, 36 माइनस 10.125 करेंगे तो आ जाएगा आर बी वन की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी आर बी टू है ना, आर बी टू लिखना है, कितना आ गया 25.875 आ गया, ठीक है। अब ये देखो सब वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आर बी की वैल्यू अगर करना है तो आर बी वन प्लस आर बी टू कर देना। आर बी वन कितना था
43.875 प्लस RB2 कितना आया 25.875, ये ऐड कर देंगे। $69.75 आ गया। ये क्या आ गया आपका किलो न्यूटन आ गया RB की वैल्यू। और यहीं पे RA भी लिख देता हूँ। RA कितना है 28.125 किलो न्यूटन। यहीं पे RC भी लिख देता हूँ, कितना है 10.125 किलो न्यूटन। ये तीनों एक जगह पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे। ये सारा कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे और बहुत ही ईजी है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आप कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर बाद में SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा डायग्राम था। ये A पॉइंट था, यहाँ पर B था, यहाँ पर C था, यहाँ पर पॉइंट 36 किलो न्यूटन और ये UDL था 12 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर मोमेंट जो है MA = 0, RA जो है वो कितना आया है देख के बता देता हूँ 28.125 और ये RB जो है 69.75 और ये RC 10.125। इसका मोमेंट जो है ये MB दोनों तरफ सेम ही है, इसीलिए दोनों मोमेंट को ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और कितना आया 47.25 और यहाँ पे RC तो लिख ही दिया, ठीक है। ये था RB = अब इसका BM डायग्राम किस तरीके से आया था यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। स्केल लेके ड्रॉ कर देते हैं, अपने पास स्केल है ऑलरेडी। सेंटर में ये भी ले लेते हैं, तो बराबर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले MB ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या कर लिया, लाइन खींच लिया, ठीक है। और इसका कैसा आया था, इस तरीके से आया था। ये कितना था, ये वाला 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर और इसका भी अप्रोक्सीमेट 54 ही आया था। अप्रोक्सीमेट क्या उतना ही आया था। और इसका 47 आया है, MB देख लो 47.25, तो ये इससे जस्ट थोड़ा सा कम होगा। $47.25 और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस तरीके से हमारा जो डायग्राम होगा तो BM डायग्राम बोलेंगे। अब ये इसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ SF डायग्राम किस तरीके से होगा। देखिए SF कैलकुलेशन किए बिना आप SF डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 28.125 है ना, तो ये कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे 28.25 ऊपर की तरफ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 28.125। उसके बाद क्या है, लोड क्या है, UDL है। UDL के लिए कैसा होता है, इंक्लाइन ड्रॉ होता है। और कि कहाँ तक ड्रॉ होगा, इसके लोड इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लोड 28.125 में लोड कितना 12 × 6, 12 6 जा, ये माइनस कर देंगे। तो देखिए 28.125 तो था ही, माइनस हमने 72 कर दिया, तो ये कितना आ गया -43 तक आएगा। मतलब ये कुछ अप्रोक्सीमेट और नीचे तक आएगा, माइनस में आ रहा है, तो एकदम ये यहाँ पर आ गया। और कितना आ रहा है, ये -43.875 तक, ठीक है, यहाँ पर आया। ये चीज़ें देख सकते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से अगर इसमें देखेंगे तो ये तो 28 गया, फिर बाद में ये लोड के कारण नीचे आया और 28.125 में ये लोड माइनस किए। लोड कितना है 12 × 6 72 जितना है, तो माइनस किए, तो हम कहाँ पे आ गए, ये आ गया 43.875। अब
आरबी की वैल्यू कितना दिया है तो देखोगे यार 69.75, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये प्लस होगा, जितना आया उसमें प्लस कर देंगे 69.75 तो आपका वैल्यू आया 25.875 प्लस आया। तो 25 मतलब इसके लेवल से थोड़ा सा कम, यहाँ तक ये मेरा बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक ये जो ये पॉइंट है यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो ये सीधा जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और 36 नीचे है तो ये जितना वैल्यू आया है इसमें 36 माइनस कर देंगे तो आ गया 10.125 माइनस में। तो ये मैं लेकर आया यहाँ तक 10.125 माइनस है, फिर यहाँ तक भी कोई लोड नहीं है तो ये सीधा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10.125 ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका आ गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एसएफडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये 0 आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये प्लस होगा ऊपर की तरफ, ये माइनस होगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपका ये एसएफ डायग्राम हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ एसएफ डायग्राम, ठीक है। तो बीएम डायग्राम, एसएफ डायग्राम इस तरीके से आप क्लैपियरेंस के रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।